होम मिनिस्टर साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं खैरुद्दीन सूफी आपको चैलेंज दे रहा है कि आप अपनी ये ऊंची हरकतों से बाहर आ जाइए और मैं आपके इस कंप्लेन के खिलाफ मैं काउंटर दूंगा। आपके प्यादा जो लायक अली है, वो जो खैर उसके खिलाफ, और मैं जो है ना केस मुकदमा दायर करूंगा। और मैं होम मिनिस्टर साहब से मैं ये कहता हूँ कि आपके ये हरकतों से ये खैरुद्दीन सूफी डरने वाला नहीं है, और इंशाअल्लाह हम आगे तक आखिरी सांस तक हम कौम और मिल्लत के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर आप सवाल नहीं सुन सकते, आप रिजाइन कर दीजिए। आप आपसे किसको भला होने वाला है? अरे सबसे बड़ी जो है ना, आपको तो इस बात पर जो है ना आप रिजाइन कर देना था कि आपकी हुकूमत में आपकी कोई कदर कीमत नहीं है। आपको जो है ना मीटिंगों में आपको नहीं बुलाया जाता, सीएम आपको बाजू पोंछ के फेंक दे रहा, केटीआर बाजू पोंछ के फेंक दे रहा। आप जो है ना वो शर्मिंदा होने के बजाय हम आवाज उठाने वालों के ऊपर आप जो है ना केसेस बुक करते हैं। आप, हाँ, ये आपकी हमियत है, ये गीरत है। आपको ख्याल होना चाहिए। अरे कितने दिन जिएंगे महमूद अली साहब, मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जो काम आप करके जा रहे हैं वो कौम देख रही है वो, और ये जो ना छूटने वाला नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ना उसके खिलाफ, लायक अली के खिलाफ हम जो ना ठोस मुकदमा हम जो ना दायर करेंगे, और उसको सलाखों के पीछे डाले तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और यहाँ से होम मिनिस्टर साहब, अब मेरे काउंटर शुरू है यहाँ से, अब आप नोट कर लीजिए। आपके कारनामों की जो ना लिस्ट में आवाम के सामने लाते जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर चादरघाट डीएस पे आना हुआ, जो कि हमारे रहबर हैं, हमारे खैरुद्दीन सूफी साहब, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी जायदादों के लिए और मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हम उनके साथ शाना बशाना काम करते हैं। तो आज ये मालूम हुआ कि कोई लायक अली साहब जो है एक आके कंप्लेंट दिए हैं, और ये कंप्लेंट दिए हैं कि भाई उन्होंने खैरुद्दीन साहब ने महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके मुतालिक कुछ गलत अल्फाज, नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जबकि हम आए यहाँ पे सीए साहब से मुलाकात हुई, तो सीए साहब उसका ट्रांसलेशन वगैरह करा कर भी देखे हैं। देखिए आजकल जो है इस तरीके से हालात इस तरीके से हो रहे हैं कि भाई वक्त औकाफ़ी जायदादों के बारे में बोलना, हुकूमत के बारे में बोलना भी जो है जुर्म करार दिया जा रहा है। हालांकि उसमें ट्रांसलेशन करके अगर देखे तो उसमें एक भी अल्फाज जो ऐसा नहीं है जो सूफी साहब बोले जो गलत है। जो भी बोले जो है ना एक अपने दायरे में रह के जो है ना उनका जो है क्रिटिसाइज़ करें उनको। लेकिन आजकल जो है बिला वजह जो है लोगों को इस तरीके से, जो एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से सूफी साहब काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को घसीट के उन लोगों को जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, और जैसा सूफी साहब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनको जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो कानून है, हम इनके ऊपर जो झूठे मुकदमा दायर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम डिफेमेशन का एक केस फाइल करेंगे। इस तरीके से हमने तय किया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट आई थी कि सूफी साहब पे कोई केस बुक किया गया है। तो हम लोग इस सिलसिले में यहाँ पर आए थे, तो बताया गया है कि सूफी साहब ने होम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी वजह से कोई लायक अली नाम के शख्स ने सूफी साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की गई है। तो जब हम लोगों ने भी ये स्टेटमेंट देखा तो ऐसा कोई हमको लगा नहीं कि भाई सूफी साहब ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये एक जनरल स्पीच एक जो होती है, पब्लिक अगर कोई पब्लिक को लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई सही काम नहीं कर रही है, तो अपने लीडर्स के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं की गई है, तो उस सिलसिले में जैसा एक आम स्पीच होती है वैसे अल्फाज दिखे गए हम लोगों को। तो उसका ट्रांसलेशन भी करवाया गया है, और पुलिस स्टेशन में कहा गया है कि भाई अब इसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। तो उसी सिलसिले में हम क्लोज किया जाएगा, जो भी स्टेप्स है क्लोज किया जाएगा। झूठी कंप्लेंट है जो भी है। तो अभी सूफी साहब, हम लोग जितने लोग आए सब हम लोगों ने भी ये स्टेटमेंट पढ़ा, देखा, ऐसा तो कुछ नहीं लगा हम लोग को। तो बस यही सिलसिला है, इतना ही है बस।